ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि वालों का जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक का राशिफल गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपके कौन से कार्य बनेंगे, कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर ज्योतिष शास्त्र में बात करें गुरुदेव बृहस्पति की, तो इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है और समस्त ग्रहों में आकार में यह सबसे बड़े भी माने जाते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति किस्मत के कारक ग्रह कहे जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख जो होता है ना, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। वही गुरुजन, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड गुरुदेव बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में जब बृहस्पति देव जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके चतुर्थ भाव, केंद्र भाव में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनने जा रही हैं। देखिए, यदि हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति देव आपके 12वें और इसके साथ तीसरे घर के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेंगे। देखिए, 12वें भाव के स्वामी होकर ये 4th हाउस में आए हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके घर परिवार को लेकर आपके खर्चे होंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो 4th हाउस में बृहस्पति देव के होने की वजह से एक अच्छी बात आपको देखने को यह मिलेगी कि आपका पारिवारिक जो माहौल रहेगा वह बेहद ही शानदार रहेगा। परिवार के लोगों में आपस में समझ बढ़ेगी। कलह का जो वातावरण लगातार चल रहा था, बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहे थे, उन वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप जुपिटर की दशा वगैरह में होंगे, अंतर दशा में होंगे, तभी ये बेहतर रिजल्ट आपको दे पाएंगे, है ना। इसके साथ में देखा जाए तो जो लोग होटल, रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस करते हैं, क्योंकि 4th हाउस से ही देखा जाता है, तो आपको लाभ यहाँ पर अवश्य प्राप्त होने वाला है। पुराने मित्रों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अब देखिए, बृहस्पति देव यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए ये कर रहे हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। आपके वाणी भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कि आपके प्रथम और सेकंड के लॉर्ड बनते हैं। तो आपके लिए ये अष्टम भाव को बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से देखने वाले होंगे। अष्टम भाव जो होता है वह दुख, कष्ट और पीड़ा का होता है। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 5th हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही, तो उन परेशानियों का अंत होगा बृहस्पति देव की कृपा से। अगर आप के जीवन में बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीजें घट रही हैं जो आपके हाथ में नहीं है ना, चीजें आपके हाथ से बाहर हो रही हैं, तो इन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं से आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। साथ ही आपके ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई गुप्त रोगों से आप परेशान चल रहे थे, तो उनमें आपको शुभता देखने को मिलेगी। जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, तंत्र मंत्र आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही 8th हाउस से मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्टिविटी को भी देखा जाता है, तो यह टाइम फ्रेम जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके लिए बेहतर है। जो मैं कार्य बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, पर्टिकुलर हमने बृहस्पति के प्रभाव को लेकर आपको ये वीडियो दिया है, तो आप ध्यान रखें कि मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एनालिसिस का कार्य, है ना, इन सेक्टर से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और मैंने बताया कि चोट चपेट दुर्घटनाओं से भी आप बचते रहेंगे। ये स्थिति आपके लिए बेटर बनी रहेगी। इसके साथ में देखें, बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए यहाँ पर समय लाभकारी रहेगा। कैरियर में आप मेहनत करने वाले हैं। मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। इसके साथ में देखें कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, तो उनको जॉब में सफलता मिलेगी। प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं, पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, उन कार्यों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। और इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें, जो हमारे मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं, आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, कोई भी आपका कार्य है और आपको लग रहा है कि ये कार्य लंबित होता चला जा रहा है,
ध्यान रखें जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके लिए कार्य में मेहनत है, लेकिन कहते हैं ना कि पेड़ आप लगाइए, फल खाने का जो टाइम आएगा वो 1 मई से शुरू होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 5th में आएंगे, जहां से 11th दृष्टि आपके लाभ भाव पर डालेंगे। तो जो अभी आप इन 4 महीनों में मेहनत करेंगे उस मेहनत का मध्य पीरियड में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, लॉ के फील्ड में हैं, जुडिशरी में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऑनलाइन एजुकेशन देने का भी आप काम करते हैं, टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह मीडिया पत्रकारिता के अंदर है तो बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो आपके कहां पर पड़ रही है, 12th हाउस के अंदर। तो देखिए 12th हाउस जो होता है ना मोक्ष का होता है, यह समय आपके लिए अच्छा है। साथ ही 12th हाउस होता है आपके बेडरूम का, तो यहां पर भी परिस्थितियां बहुत बेटर आपके लिए देखने को मिलने जा रही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपके लिए ऐसी स्थिति बनेगी जो लगातार अनर्गल आपके खर्चे बने हुए थे, खर्चों में आपकी कमी आएगी। जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थिति बहुत बढ़िया बन रही है, आपको लाभ मिल जाएगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। हालांकि पिता के साथ में थोड़ी सी वाद विवाद या वरिष्ठ जन जो होंगे, गुरुजन होंगे, उनके साथ में थोड़ा सा आपका हो सकता है कि मिसमैच हो, आपकी थिंकिंग मिसमैच हो सकती है, तो ये स्थिति बनेगी। हालांकि 12th हाउस में धनु राशि आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ। अगर कोर्ट कचहरी आदि में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है, आपके ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, आप स्टाफ के अंदर काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है। ये स्थिति बहुत ही बेटर आपके लिए रहने वाली है। अब देखिए कि यहाँ पर जो मैंने 5 घटनाओं की बात करी है उन पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर कुछ संतान से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, संतान का सुख प्राप्त हो सकता है, विशेष तौर पर यदि आप जुपिटर की दशा वगैरह में हो, है ना, क्योंकि 4th में भी जुपिटर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके 12th पर भी डाल रहे हैं, तो ये स्थिति बढ़िया है। फैमिली प्लानिंग के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन आपके लिए 1 मई 2024 से बेहतर समय आएगा जहां से आपको संतान का सुख भी मिलेगा। जो लोग प्रेम संबंध के मामलों में है, प्रेम के मामले के लिए यह जो समय रहेगा वो कहीं ना कहीं से मकर लग्न वालों के लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि 5th हाउस के जो लॉर्ड आपके बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति काफी अच्छी स्थिति में है और साथ ही शनिदेव भी काफी अच्छी स्थिति में है अप्रैल तक, तो ये स्टेबिलिटी आपको दे सकते हैं। लेकिन आपकी वाणी के कारण आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ में क्लियर बातें करेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वही हमने कहा ना कि ये दाम्पत्य जीवन के भी कारक हैं बृहस्पति देव। ऐसे में आपके 7th हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं इनको अपने दाम्पत्य जीवन में जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस में आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, यह समय आपके पार्टनरशिप के लिए नहीं है। कोई नए बिजनेस की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो बेहतरीन समय रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 5 घटनाओं के बारे में। पहली घटना यह है कि आपको क्रिएटिव फील्ड से लाभ हो रहा है और अगर आपका यात्रा से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी स्थिति आपके लिए बेहतर है कि चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, पहले की अपेक्षा आपके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरी जो हमने अनएक्सपेक्टेड घटना बताई थी, यानी कि कुछ अनोखी घटनाओं में, वो निगेटिव है आपके लिए। अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो कहीं ना कहीं से यह समय आपके लिए कष्टकारी होगा। आपके बनते हुए कार्य रुक सकते हैं और आपके प्रियजनों के साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। चौथी स्थिति यह है कि डाटा एनालिसिस के कार्यों में, रिसर्च डेवलपमेंट, साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी 3 बातों को गुप्त रखना चाहिए। देखिए जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं, आपको अपने दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी की बातों को एक दूसरे से रिवील नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कि आपका दाम्पत्य जीवन कुछ अच्छा होता नहीं है, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम रहती है। जो आपके पार्टनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के, अब उनका मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो अगर आप पति पत्नी के बीच की बातों को अगर रिवील करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में 3rd पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कई बार अलगाव की भी स्थिति आ जाती है, तो भूल कर भी आपको यह काम नहीं करना चाहिए। दूसरी स्थिति कि मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों को कभी भी भूल कर आपको कहीं भी, अगर आप किसी भी प्रकार से सफेद रंगों का दान कर रहे हैं या आप दूध वगैरह का या आप पानी का मतलब किसी को पानी दे रहे हैं, है ना, तो इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। शक्कर हो गया, सफेद चीजें अगर आप देते हैं किसी को, कहीं ना कहीं से आप अपने सप्तम भाव को खराब करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि पत्रिका में यदि चंद्रमा की स्थिति खराब है तो अन्य उपाय आप कर सकते हैं, बट ये दान करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश की स्थिति खराब होगी तो आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तीसरी स्थिति है कि मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा जीवन में
कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, देखिए आपका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, आप व्यवहार कुशल होते हैं, लेकिन आपकी एक धारणा होती है कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद आप उस व्यक्ति में हजारों कमियां निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचना शुरू करते हैं और आप किसी फोर्थ पर्सन से कहने चले जाते हैं, समझ लीजिए आप अपने भाग्य को कमजोर कर देते हैं और आपको धन की समस्या 100% आने वाली है। तो इन बातों को आप गुप्त रखें, इनसे अगर आप मतलब नहीं रखते तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना, देखिए जुपिटर की स्थिति आपके लिए बेटर बनी हुई है, लेकिन शनि की 7.5 है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके जीवन में दिखाई नहीं देती। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब